वंदे भारत तेजस ट्रेनों में बदबूदार लंच डिनर, शिकायत पर पिट रहे यात्री, एडवांस पेमेंट के बाद भी घटिया खाना क्यों, पर्दाफाश। तारीख 1 जनवरी। क्या हुआ? भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के यात्री ने वीडियो शेयर कर कहा कि परोसा गया खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है, इसे फूड पॉइजनिंग का खतरा है। तारीख 23 जनवरी। क्या हुआ? कामाख्या हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को अधपके चावल, कड़क रोटियां और बेहद कम मात्रा में खाना परोसा गया। तारीख 25 जनवरी। क्या हुआ? कामाख्या हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को दुर्गंध वाली दाल परोसी गई। हंगामा होने के बाद कैटरिंग स्टाफ ने खुद खाना फेंका। तारीख 7 मई। क्या हुआ? 15 रुपये की पानी की बोतल यात्री को 20 रुपये में दी गई। उन्होंने इसकी ऑनलाइन शिकायत की। इसके बाद पेंट्री कार स्टाफ ने यात्री से साथ मारपीट की। इस तरह की 6,645 शिकायतें IRCTC को 2024-25 में मिली। अधिकतर मामले मेन्यू से आइटम गायब होने, ओवरचार्जिंग, बासी खाना, खराब खाना, मात्रा कम होने से जुड़े हैं। दैनिक भास्कर ने पड़ताल कर जाना कि रेलवे के सिस्टम में गड़बड़ कहां है और प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों से एडवांस पेमेंट लिया जा रहा है, फिर अच्छी सर्विस क्यों नहीं मिल पा रही। हिस्सेदार कौन कौन है? IRCTC ठेका निगरानी और कार्रवाई का जिम्मा। टेंडर लेने वाली कंपनियां खाना बनाने, ट्रांसपोर्ट, सर्वे करने का जिम्मा। रेलवे बोर्ड नीतियों और सिस्टम में सुधार का जिम्मा। यात्री पैसे देने के बाद भी अच्छी सर्विस नहीं। यात्री के साथ कहां क्या गड़बड़, कौन कसूरवार, जानिए। पहला जिम्मेदार IRCTC, मोनोपोली को नहीं रोक रहे, शिकायतों के बाद भी ठेका रद्द नहीं। दूसरा जिम्मेदार ठेका लेने वाली कंपनियां, कई गुना ज़्यादा देकर टेंडर लिया, अब कमाई कैसे। किसी भी ट्रेन से साल भर में होने वाली बिक्री के हिसाब से IRCTC उस ट्रेन के लिए एक रिजर्व प्राइस तय करता है। टेंडर लेने के लिए यह मिनिमम लाइसेंस फीस होती है, यानी इससे कम टेंडर में नहीं मिलेगा। अभी यह 15% है। पड़ताल में पता चला कि टेंडर लेने की होड़ में कंपनियां 70% तक रिजर्व प्राइस जमा कर रही हैं। जुलाई 2017 में संसद में पेश CAG की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि रेलवे ने कई कैटरिंग ठेका बहुत ज़्यादा बोली लाइसेंस फीस पर दे दिए जो व्यवहारिक नहीं थे। ठेकेदार ठेका पाने के लिए रिजर्व प्राइस से काफ़ी ऊपर बोली लगा रहे थे, लेकिन रिजर्व के पास ऐसी अनरियलिस्टिक बोली को रोकने का साफ नियम नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि वेंडरों पर खर्चा का दबाव बढ़ा और उन्होंने खाना घटिया देना, मात्रा कम करना या यात्रियों से ज़्यादा पैसा वसूलना जैसे तरीके अपनाए। हमारे पास आज IRCTC का 24 अप्रैल 2024 का लेटर ऑफ अवार्ड यानी LOA है। इसमें 10 ट्रेनों का जिक्र है। इन ट्रेनों की कैटरिंग को 8 सितंबर 2026 से 14 जुलाई 2029 तक के लिए आपके RK ग्रुप से जुड़ी वृंदावन फूड प्रोडक्ट को हैंड ओवर किया गया है। रेलवे ने खुद जितनी एनुअल फीस तय की है उससे 70% ज़्यादा तक जमा करके टेंडर ले लिया गया है। इसी में सवाल उठता है कि कंपनी बचे हुए 30% अमाउंट से अच्छा खाना कैसे बनाएगी, स्टाफ को सैलरी और खुद का प्रॉफिट कैसे निकालेगी। प्रॉफिट निकालने के लिए ठेकेदार ओवरचार्जिंग, मेन्यूज से गायब आइटम करना, क्वालिटी से समझौता करते हुए एक एग्जाम्पल से समझिए। यात्रियों से लूट कैसे। ट्रेन में आपको मिलने वाली थाली में से एक छोटा सा आइटम गायब करके ही IRCTC के ठेकेदार करोड़ों का मुनाफा बना रहे। IRCTC ने माना मोनोपोली से क्वालिटी नहीं मिल रही। IRCTC ने 28 नवंबर 2025 को रेलवे मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखकर न्यू कैटरिंग पॉलिसी से जुड़े चैलेंजेस बताए। इसके पॉइंट नंबर 5 में कहा गया कि सीलिंग लिमिट न होने से कुछ फर्म कंपनीज के खिलाफ मोनोपोली की शिकायतें हैं। ज़्यादा लाइसेंस फीस देकर टेंडर ले गए, इसके चलते अब खाने की क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, साथ ही टेंडर की शर्तों और नियमों का पालन नहीं कर पा रहे।
तीसरा, जिम्मेदार रेलवे बोर्ड। नियम टूट रहे फिर भी एक्शन नहीं। नीति और निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की है। पॉलिसी बनाना, मेन्यू दरें तय करना, IRCTC की निगरानी, क्वालिटी चेक और शिकायतों पर कार्रवाई का जिम्मा बोर्ड का ही है। 2010 की पॉलिसी में यह नियम था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कुल कॉन्ट्रैक्ट का 10% से ज़्यादा नहीं ले सकता, लेकिन बड़े ग्रुप्स ने अलग अलग नाम से कंपनियां बनाकर इस नियम को ब्रेक कर दिया। 2017 की पॉलिसी में रेलवे ने सीलिंग लिमिट का जिक्र ही नहीं किया, यानी सीलिंग लिमिट हटा दी गई। रेलवे ने 14 नवंबर 2023 को पॉलिसी से जुड़ी नई जानकारी में कहा कि ट्रेनों के क्लस्टर और बेस किचन को 2 ग्रुप ए और बी में बांटा गया। ये क्लस्टर मतलब कुछ ट्रेनों का एक समूह। ये क्लस्टर में 10 जोड़ी ट्रेनें होती हैं। क्लस्टर ये में प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन और पेटी कार वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। कहा गया कि यदि क्लस्टर में 5 जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं तो इसमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनें के साथ एक प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन शामिल हो सकती है। यदि क्लस्टर में 6 से 10 जोड़ी ट्रेन है तो प्रीमियम प्रीपेड ट्रेन की संख्या में अधिकतम 2 हो सकती है, लेकिन रेलवे ने खुद ही इस नियम को फॉलो नहीं किया। एक ही कंपनी को एक रूट पर 10 से 7 प्रीमियम ट्रेनें दे दी गई हैं। भास्कर के पास मौजूदा एक रूट के टेंडर में 10 में से 7 प्रीमियम ट्रेनों नजर आ रही हैं। IRCTC ने रेलवे बोर्ड की बनाई पॉलिसी को ही कई बार तोड़ा, इसके बावजूद बोर्ड ने कोई दखल नहीं दिया। खराब खाने की 6,645 शिकायतें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि 2024-25 में IRCTC को 6,645 खराब गुणवत्ता वाले खाने की शिकायतें मिली हैं। इनमें से 1341 केस में फूड सप्लायर्स पर फाइन लगाया गया, 2995 केस में वार्निंग दी गई, 1547 केस में एडवाइजरी दी गई, 762 केस में अन्य जरूरी कार्रवाई की गई। IRCTC को सवाल भेजे। भास्कर ने इस पूरे मामले में IRCTC को सवाल भेजे हैं, लेकिन अभी जवाब नहीं आया है। जवाब आते ही खबर में अपडेट किया जाएगा। हमने RK ग्रुप के CEO और प्रेसिडेंट कैलाश अग्रवाल से भी संपर्क किया। उन्होंने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए बाद में बात करने की बात कही। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।